हाँ जी, नमस्कार सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, जो रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे सरकार ने उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट के लिए सहमति बन चुकी है। ठीक है, और यही सबमिशन आपका इस याचिका पे जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल करना है, जवाब दाखिल करना है, उस पर आपका देखने के लिए मिलेगा। ये छात्रों की एक नैतिक जीत है जिसके माध्यम से तमाम वो छात्र लाभान्वित होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, है ना। और विद्यार्थियों को बहुत बड़ा एक तोहफा मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि आपके बीएड केस से संबंधित है। बीएड केस के लिए मैंने आप सभी लोगों को बताया था, बिहार गवर्नमेंट और एमएचआरडी दोनों मिलकर के आप सभी लोगों के केस की पैरवी कर रहे हैं। और सूचना प्राप्त हुई है कि 5 अक्टूबर तक विस्तृत बेंच में एमएचआरडी की याचिका दाखिल हो जाएगी और उसके बाद ये आपका ट्रिपल बेंच से लेकर के विस्तृत बेंच तक ये मामला जो है चलेगा। ठीक है ना। और तमाम उन कोशिशों के माध्यम से, तमाम उन तर्कों के माध्यम से आप सभी लोगों को पुनः पीआरटी में लाने के लिए हम सभी लोग भी प्रतिबद्ध हैं और साथ ही साथ हमारा सरकार भी साथ दे रही है। इसलिए आप सभी लोग तो निष्क्रिय हो चुके हैं, इसलिए कोई कहना ही बेकार है ना। निष्क्रियता तो इतनी हावी है आप सभी लोगों पे जिसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय हैं फिर भी आप अपने भविष्य के प्रति तो सजग हो सकते हैं ना। अपने भविष्य के प्रति सजग बनिए और सबसे बेहतरीन विकल्प आप लोगों को पीआरटी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने चल रही है गवर्नमेंट, और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही ये अवसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ये सूचनाएं सामने आ रही हैं, 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 9 अक्टूबर को सुनवाई होने के बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी आप सभी लोगों को मैं बता दूं आदेश के संबंध में कि चलो भाई 11 अगस्त सन 2023 से आदेश लागू कर दो, है ना। और दूसरा ये कि 11 अगस्त सन 2023 के पहले जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म वगैरह भरा है वो सारे के सारे वैलिड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहीं पे तो नहीं भाई, बीएड तो बाहर हो ही जाएगा। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का ये एक आर्गुमेंट होगा वहाँ पे, एक जो उनकी सोच है कि बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक में रखा जाए, हमें इसकी आवश्यकता भी है। ठीक है, ये तर्क वितर्क जाहिर सी बात है, अगर भारत का शिक्षा मंत्रालय अपनी बातों को वहाँ पर रखता है, ये हमारा नीतिगत मामला है और विभिन्न चीज़ों को लेकर के हम एक समानता लाना चाहते हैं, क्योंकि 6 to 8 में भी डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को मौका मिलता है, तो प्राथमिक लेवल पे और हायर लेवल पे तो बीएड को रखा ही जाता है ना। और प्राथमिक लेवल पे भी हम इनको सम्मिलित करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषय पे सर्वोच्च न्यायालय यदि संवैधानिक तरीके से कोई बात कही जा रही है, नियम कानूनों के तहत ये बात कही जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय इनकार नहीं करेगा। अभी तक आप सभी लोगों के जो मतलब खेल चल रहा था वो आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एनसीटी की जो वकील थी उन्होंने मजबूती के साथ आपका पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रखा। यदि ऐसा उन्होंने किया होता तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकता था। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सारा दारोमदार आ गया एमएचआरडी पे। आज एमएचआरडी मिनिस्टर के ओएसडी से हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 5 अक्टूबर तक विस्तृत बेंच में सरकार की याचिका दाखिल हो जाएगी बीएड मामले को लेकर के। और बीएड मामले के लिए क्योंकि ये रिक्वेस्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भेजी है और चूँकि एक अंतरिम आदेश आया है बीएड के पक्ष में जिस पे विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं, और ऐसा ही नहीं है, बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य याचिकाओं पर टिक गया है जाकर के। तो इन तमाम चीज़ों का निराकरण करने के लिए गवर्नमेंट भी प्रतिबद्ध है। भाई किसी को एक तो नौकरी मिलती नहीं, जिसको मिल गई उसके ऊपर संकट है, जिसको मिलने वाली उसके ऊपर भी संकट है ना। और जो बेचारे आवेदन करेंगे वो तो बेचारे पहले ही से बाहर हैं। तो ऐसी टेक्निकल डिग्री का या ऐसी ट्रेंड डिग्री का क्या वैल्यू रह गया, है ना।
तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार भी प्रतिबद्ध है। आप सभी लोग चैनल को सहयोग करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती में क्या बीएड सम्मिलित होगा। देखिए, एनसीटी कोई एक अपने आप में एक संस्था नहीं है, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनको अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई चीज़ें कहा तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्होंने बातें कही कि हाँ ठीक है मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री इस बाबत लेकर के उन्होंने संशोधन प्रक्रिया को अपनाते हुए तमाम चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया और जो कमेटी का गठन हुआ है 4 सदस्यीय कमेटी का, और उस रिपोर्ट में इसकी संतुष्टि दे दी जाती है कि हाँ बीएड पूरी तरीके से वैध है पीआरटी में, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट बाय सर्कुलेशन की इतनी पावर होती है कि आप सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में ये तमाम चीज़ें आप लोगों को फेवर में देखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने लीगल स्टेप पे आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। अभी तक तो ये सारी चीज़ें इनलीगल थी, इनलीगल में भी बहुत से लोगों को नौकरी मिल गई, है ना। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसीलिए उसको रद्द किया। ठीक, अब ये संवैधानिक तरीके से अगर करेंगे तो चीज़ें फिर से वैलिड हो जाएंगी, क्या दिक्कत है। यही प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के जीवन में एक सारांश बन करके सामने आने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रोवाइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के सूचना प्राप्त हो रही है लखनऊ से कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा भी अब सॉल्व होने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने स्वयं इस बाबत शासन को पत्र लिखा था और उस पत्र के जवाब में जो चीज़ें हो रही हैं आप सभी लोगों में वो बताना चाहता हूं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए विद्यार्थियों की समस्याएं एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों के लिए हैं, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड और टीजीटी में आप सभी लोगों को उन्हीं विषयों में मौका दिया जा सकता है जो विषय आप लोगों ने बीएड में ले रखा था। ठीक, इसके लिए ज़रूरी जो संशोधन है, ज़रूरी जो पत्रावलियों को बदलना है, इन तमाम चीज़ों की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और आप सभी लोगों को ये अवसर बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तो चिंतित काहे के लिए हो रहे हैं? चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमेशा ही रियल और ऑथेंटिक, सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ देता है। न केवल सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ देता है अपितु आप लोगों के लिए फील्ड स्तर पर काम भी करता है। तो चिंतित काहे के लिए हो रहे हैं? इस चैनल को आप लोग अपने यार दोस्तों में, सगे संबंधियों में जो तैयारियां करते हो, जिनके जीवन की कुछ समस्याएं हो प्रतियोगी जीवन की, तो आप सभी लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़िए और आप इस पर जुड़ करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़िए, उसमें आपको बेहतरीन विकल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। जो भाई बंधु हमारी याचिकाओं से जुड़े हुए हैं वो भाई बंधु अपने नाम और अपनी फीस रसीद के साथ सारा डिटेल हमें रीसेंड करें ताकि हम एक बार उनको चेकआउट कर सकें अपनी याची लिस्ट में, ठीक है। और ज़रूरी है कि जिन विद्यार्थियों ने फीस नहीं दी है, ठीक है, उनके नामों पर विचार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लायर को फाइनल सबमिशन करना है, फाइनल उनको फीस देनी है। तो भैया आप लोग सहयोग करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना। आप लोग भी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पास से बहुत पैसे लगा दिए हैं, आप लोग देंगे तो याचिका की डेट लगेगी, फाइनल सबमिशन होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें। और जो विद्यार्थी अभी याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो विद्यार्थी तत्काल संपर्क कर लें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के कार्य शुरू हो चुका है और सूचना मिल गई है कि आप लोगों का आयोग बनने के 15 दिन बाद आप लोगों को पूरा शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा एग्ज़ाम का। आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये चिंता है कि आखिर ये परीक्षाएं कब होंगी। काफ़ी सारे लोग आप लोगों से बोल रहे होंगे कि चुनाव बाद होगा। नहीं, चुनाव तो आपकी आचार संहिता मार्च में लगेगी, वो भी होली बाद, ठीक है ना। मार्च में आपकी आचार संहिता लगी, पूरा अप्रैल रहेगा और आधा मई, तो ये प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। तो अभी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि फरवरी या जो मतलब जनवरी में आपकी आचार संहिता लगने चल रही है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आम चुनावों की जो अधिसूचना है वो मार्च में जारी होगी और पूरे मई तक, आधे मई तक चलेगी।
तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ठीक है। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, ये 4 एग्जाम आप सभी लोगों के भविष्य की दशा और दिशा दोनों चेंज कर सकते हैं। तो चिंतित ना हो, बल्कि अपने भविष्य पर विशेष ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है आपके लखनऊ में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अंदर। इस मीटिंग का यही सारांश होने वाला है, जिसमें आयु वर्ग की छूट, साथ ही साथ किस तरीके से परीक्षाओं का प्रारूप होने वाला है, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। अनरिजर्व कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिले, रिजर्व कैटेगरियों को कितना एज रिलैक्सेशन मिले, ताकि किसी भी तरीके का जो है वो परस्पर विरोधाभास ना आ पाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मतलब रिजर्व कैटेगरियों को क्या मिलता है, आरक्षण के अनुसार 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती है। ईडब्ल्यूएस को भी अभी तक आयु सीमा में छूट नहीं मिली, लेकिन जो मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी आप सभी लोगों को पता ही है कि उस कमेटी ने एकदम फाइनल रिपोर्ट दी थी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में कि आप इनको एज रिलैक्सेशन और वो जरूरी सभी सहूलियत प्रदान करें जो ओबीसी, एससी और एसटी को प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, विद्यार्थी उसके लिए भी जोर लगाए हुए थे और शासन ने कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट रख ली। रिपोर्ट रखने के बाद अब ये चीज़ें आपकी लोक सेवा आयोग में लागू होने चल रही हैं। न केवल लोक सेवा आयोग की अन्य भर्तियों में, बल्कि पीसीएस स्तर पे भी इसको लागू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ विद्यार्थियों का कैंडल मार्च है। शाम को 7 बजे हम सभी लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और आप सभी लोगों को पूर्ण यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने बीएड को पीआरटी में लाने के लिए आंदोलन चला रखा है, हम लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सारा कुछ तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन आप लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए जिस तरीके से संजीवनी मंत्र का जाप हम सभी लोगों ने करना शुरू किया है, जाहिर सी बात है आप लोगों को देख लीजिएगा पीआरटी में पुनः अवसर मिलेगा, क्योंकि हम लोग फीडबैक देते हैं फील्ड स्तर का, ठीक है ना। बातें सुनी जाती हैं और उसको समझा भी जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही जारी होने चल रही है, क्योंकि राज्यपाल की सहमति के बाद, उनके सिग्नेचर के बाद जाहिर सी बात है इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के शासन स्तर पर तेज कर दी गई कार्रवाइयाँ। और जो आपके नियमावली आदि को बनाना था, उसके लिए भी जो कमेटी बनाई गई थी, उसका फाइनल रिपोर्ट आज शासन को प्रेषित हो गया। मतलब नियमावली आपकी बन करके एकदम टनाटन रेडी है। और जिस तरीके से शिक्षा सेवा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम और आपके अन्य राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली आदि में संशोधन आदि की बातें की जा रही हैं, वो भी जेडी स्तर ने, अपने निदेशक स्तर ने, उन्होंने भी शासन को लिख दिया है कि ये आपके संशोधन होने चाहिए इस नियमावली के अंदर, ठीक है ना। हाईकोर्ट का एक आदेश भी है समकक्षता को लेकर के, हाईकोर्ट का एक आदेश है आपके टीजीटी के और पीजीटी के नियमावली को लेकर के भी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बीएड की अनिवार्यता हो गई है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, एलटी में भी और जीआईसी में भी बीएड की अनिवार्यता हो गई है, ठीक है ना। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये आपके राजकीय स्तर पे और आपके माध्यमिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम कन्फर्म हो गया, जो विद्यार्थी बीएड धारी होंगे वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ आपके कला विषय को लेकर के अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि पूरा डेटा एकत्रित करके प्रेषित किया गया है। स्नातक कितने हैं, प्लस बीएड कितने हैं, प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि कितने हैं, इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के बाद जो स्थितियां सामने आएंगी, तकरीबन 1 से 1.5 लाख आवेदन आपके हर विषय में औसतन मान करके लोक सेवा आयोग चलता है कि 1 से 1.5 लाख आवेदन होने चाहिए। एक सूचना और प्राप्त हुई है आपके आरओ को लेकर के, कुछ आपके अध्याचन नए भेजे जा रहे हैं जो कि आहर्ता के विवाद के चलते फंसे हुए थे, और वो विवाद समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही अब ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। सूचना प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग से ही 10 तारीख के भीतर आपका आरओ 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और यह विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 400 पदों का होने चल रहा है। मतलब मोटा माटी मान लीजिए कि प्री होते होते मेंस में जब आप बैठेंगे तो मेंस में आपके ये पदों की संख्या लगभग 550 के ऊपर होगी, और जब मेंस का रिजल्ट आपका आएगा तो आपकी नियुक्तियां जानते हैं कितने होगी, लगभग 750 पदों पर आपकी नियुक्तियां होंगी, ठीक। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि आरओ 2023, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022, ये सारे एग्जाम आप सभी लोगों के क्रम वाइज लगे रहेंगे आगे पीछे, ठीक है। आप सभी लोग तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता मिल जाएगी। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के, तो जाहिर सी बात है
कि 24,500 से लेकर के 26,500 तक आपके पदों की संख्या होने चल रही है। टीजीटी पीजीटी के समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। बहुत जोर लगाया इन बंदों ने कि हमें वेतन दिया जाए, हमें फिर से मौलिक नियुक्ति दे दी जाए। ऐसा हो नहीं पाया, ना वेतन मिला ना नियुक्ति मिली। ठीक है, अब इनके पदों पर आपको वैकेंसी मिलने चल रही है। हालांकि इनको बाकायदा एक लंबा चौड़ा वेटेज दिया जाएगा ताकि इन विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। अब ये विद्यार्थी ही रह गया, शिक्षक तो रहे नहीं, है ना। और इन विद्यार्थियों को लेकर के आप लोगों को जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप उनसे 1 घंटे अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उनके वेटेज के आगे 3 कदम आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो तैयारियों में जुट जाइए। जो नए नवेले हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया है और वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारियों में अपने जुट सकते हैं। ये मत सोचिए कि विज्ञापन आएगा तब तैयारी करेंगे। विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर लास्ट और दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन, और ये माध्यमिक शिक्षा सेवा इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है आपके प्रधानाचार्य पदों के साथ में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।